क्या आप ब्रह्मांड के सबसे अनोखे और रहस्यमयी चंद्रमा के बारे में जानते हैं, जहां अब तक हम इंसान सिर्फ एक बार ही पहुंच पाए हैं? क्या आप एक ऐसे मून के बारे में जानते हैं जो एक टाइम पर प्लैनेट हुआ करता था? या फिर क्या आप एक ऐसे मून के बारे में जानते हैं जो इलिप्टिकली मूव करने के बजाय सर्कुलर मोशन में मूव करता है? इसके अलावा क्या आप एक ऐसे मून के बारे में जानते हैं जो अपने प्लैनेट के रोटेशन से ठीक ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है? अगर आपको इन फैक्ट्स के आंसर चाहिए तो हमारे आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वैसे फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ये तो नाम को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करने के साथ ही अपने व्यूज को कमेंट में लिखना ना भूलें। वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ट्राइटॉन नाम के इस मून की हमारी धरती से करीब 30 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जितनी है। ये दूरी कितनी ज्यादा है इसका अंदाजा आप यहीं से लगा सकते हैं कि हम अब तक इस चंद्रमा पर सिर्फ एक बार ही पहुंचने में कामयाब रहे हैं। और हमारे द्वारा इस चांद पर आज से करीब 30 साल पहले एक स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था। तब से लेकर अब तक हम इस चांद पर दोबारा कदम नहीं रख पाए। नेपट्यून के इस मून ट्राइटॉन के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एक टाइम पर ट्राइटॉन भी क्यूपर बेल्ट पर मौजूद प्लैनेट्स में से एक हुआ करता था, लेकिन सोलर सिस्टम का कोई ऑब्जेक्ट अचानक से ट्राइटॉन से जा टकराया। ऐसे में ट्राइटॉन तेज झटके की वजह से नेपट्यून की ग्रेविटी में जा पहुंचा और तब से लेकर अब तक ट्राइटॉन नेपट्यून की मून की तरह वर्क कर रहा है। एस्टेरॉइड की टक्कर की वजह से ही ट्राइटॉन अपनी एक्सिस पर 30 डिग्री झुका हुआ है। साइंटिस्ट का कहना है कि टक्कर के चलते ही ट्राइटॉन नेपट्यून के इर्द गिर्द इलिप्टिकली ऑर्बिट करने की बजाय सर्कुलर मोशन में ऑर्बिट करता है। शायद यही रीजन है कि ट्राइटॉन नाम का ये मून अपने नेपट्यून से काफी ज्यादा दूरी पर है। बता दें कि एक ग्रह और उसके चंद्रमा के बीच में इतनी दूरी नहीं होती जितना कि ट्राइटॉन और नेपट्यून के बीच का डिस्टेंस है। जैसा कि हम आपको पहले ही बता चुके हैं, साइंटिस्ट का ऐसा मानना है कि ट्राइटॉन किसी एस्टेरॉइड की कोलिजन के चलते शायद कोई भी बेल्ट की ग्रेविटी से बाहर आ गया होगा। ऐसे में बहुत ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है कि ट्राइटॉन नेपट्यून के साथ ना बना हो और सोलर सिस्टम का ये 7th लार्जेस्ट मून ट्राइटॉन शायद प्लूटो के साथ ही बना हो। ऐसा इसलिए क्योंकि प्लूटो से इस लार्ज मून के कॉम्पोजिशन बहुत ही ज्यादा मिलते जुलते हैं। इसके अलावा ट्राइटॉन के सरफेस पर बने दाग भी प्लूटो से मेल खाते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इस चंद्रमा की सतह प्लूटो जैसी ही लगती है। ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि ट्राइटॉन और प्लूटो एक ही समय पर एक ही जगह पर बने हो। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि ट्राइटॉन कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है और ऐसे में बहुत ज्यादा संभावना है कि किसी बड़े आकार के एस्टेरॉइड ने इस चंद्रमा को टक्कर मारी हो। इस चंद्रमा के बारे में और ज्यादा छानबीन करने के बाद वैज्ञानिकों ने पाया है कि इस बड़े आकार के चंद्रमा पर कार्बन के साथ साथ आइस कंपाउंड्स भी मौजूद है। बता दें कि ये सारे ही कंपाउंड्स प्लूटो पर भी देखने को मिले हैं। इस बात से ये भी पता चलता है कि शायद प्लूटो और ट्राइटॉन का निर्माण एक ही समय में एक ही तरह की प्रोसेस से हुआ हो। वैज्ञानिकों का ये भी कहना है कि चंद्रमा की सतह के नीचे काफी ज्यादा टेक्टोनिक एक्टिविटीज होती रहती है। शायद यही वजह है कि ट्राइटॉन की सरफेस पर बड़े एस्टेरॉइड के निशान धीरे धीरे खत्म होते गए। माना जाता है कि आज के वक्त इस चंद्रमा की सतह पर लाल रंग के धब्बे भी मौजूद हैं। इसके अलावा इस तरह के धब्बे प्लूटो की सतह पर भी पाए गए। बता दें कि इस चंद्रमा पर सूरज की रोशनी और ऊर्जा जैसी चीजें करीब करीब ना के बराबर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ट्राइटॉन और सन के बीच की दूरी काफी ज्यादा है। इसके अलावा कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चंद्रमा पर जीवन की संभावना काफी कम है। हालांकि वैज्ञानिकों का कहना है कि इस चंद्रमा की सतह पर मौजूद बर्फ के नीचे पानी के समंदर हो सकते हैं और इस वजह से यहाँ जीवन भी पाया जा सकता है। इसके अलावा इस चंद्रमा पर कई सारे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स भी मौजूद है, जिसके चलते भी इस चंद्रमा पर जीवन पाए जाने की संभावना लगाई जा रही है। आपको जानकर हैरानी होगी कि जहाँ दूसरे ग्रहों और चंद्रमा पर लावे पाए जाते हैं, वहीं ट्राइटॉन की सतह पर पानी और बर्फ के फव्वारे निकला करते हैं। इसके अलावा इस चंद्रमा पर कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन जैसे गैसेस भी पाई जाती है। साथ ही इस ग्रह का वातावरण भी समय के साथ थिन और थिक होता रहता है। गर्मियों के मौसम में सूरज के करीब आने की वजह से इस चंद्रमा पर कई सारी गैसेस निकलती है, जो चंद्रमा के माहौल में पूरी तरह से घुल मिलकर यहाँ के एटमॉस्फेयर को थिक कर देती है। वहीं दूसरी ओर ठंड के मौसम में इस चंद्रमा पर मौजूद पानी बर्फ की शक्ल लेने लगता है। इसी वजह से यहाँ का एटमॉस्फेयर ठंडे मौसम में काफी ज्यादा थिन हो जाता है। वैज्ञानिकों की माने तो इस बर्फ के नीचे मौजूद पानी में जीवन भी संभव हो सकता है और ऐसा हुआ तो ट्राइटॉन पर इंसानों का रहना भी संभव हो सकता है।
आपको इस बारे में क्या लगता है, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले।